बाकियों को आपने माफ कर दिया, नवाज शरीफ की विकेट ले ली, लेकिन उस विकेट लेने का फायदा यह हुआ कि आज शब्बर जैदी साहब फरमाते हैं कि जी वो सब कुछ जो हमने कहा था वो मजाक था, भूल जाएं उसे। मैं देखिए, मुझे 1 मिनट दीजिएगा आप, तो ताकि मैं इसकी वजाहत से समझा सकूं। एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर फ्रॉम वॉल स्ट्रीट इस पे थोड़ा सा मुझे एक ग्रिप है इस सब्जेक्ट के ऊपर। मैं सालों से ये लिख रहा हूं, मैंने कई आर्टिकल्स लिखे हैं, कहीं जगह कहा है कि एक दफ़ा पैसा जब चला जाता है बाहर तो उसको वापस लेकर आना जुए शेयर लेकर आने के बराबर है। देखिए, यहाँ से कैश में जाता है पैसा, हवाले के ज़रिए दुबई पहुँचा, दुबई में नहीं रुकता है वो, दुबई से वो गया फर्ज कीजिए जिब्राल्टर में, जिब्राल्टर में एक ट्रस्ट है जिसके अंदर पैसा गया, वो ट्रस्ट इज ओन्ड बाय अनदर वन इन बलीज, वो ट्रस्ट इज कंट्रोल्ड बाय अ ट्रस्ट इन बहामास। आप सब में पहले तो दुबई तक ही नहीं पहुंच सकते क्योंकि वो बैंक कहेगा जी हमें तो जो पैसा आया है उसमें कोई लिंक है ही नहीं, अगर मैंने करप्शन करनी है तो क्या मैं पैसा अपने नाम पे रखूंगा? ऑफ कोर्स नहीं। पहली लैंडिंग जो होती है, ये लेयर्स कहलाते हैं, ये लेयरिंग जो करते हैं, पहली लैंडिंग पे तो ना नवाज शरीफ का नाम होगा ना मेरा नाम होगा, वहां से जाएगा ट्रस्ट में। आप एक ट्रस्ट को अगर फर्ज कीजिए जिब्राल्टर वाले ट्रस्ट को $4 मिलियन के लॉयर्स लेकर भी अगर आप एक नोटिस भेजते हैं और वो मान भी जाते हैं आपको सारी मालूमात देने के लिए, तो आपको पता चलता है ये वाला जो ट्रस्ट है ये तो बलीज में होता है। आप फिर बलीज के पास जाते हैं, वहाँ के ज्यूरिसडिक्शंस में जाते हैं। वो ज्यूरिसडिक्शंस बने ही इसी वजह से हैं कि चोरी के पैसे से उनकी इकोनॉमी चल सके। इतने छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और वहाँ पे साल की 2.5-3 ट्रिलियन डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं। उन पॉपुलेशन 3.5 लाख लोग हैं, 40-40 मिलियन डॉलर की यार्ड्स खड़ी हुई हैं। वो कैसे कमा रहे हैं? वो सिर्फ चोरी के पैसे को प्रोटेक्शन दे के कमा रहे हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जो पैसा बाहर चला गया वो कभी वापस आ ही नहीं सकता। अगर आपकी थोड़ी सी भी कोई उम्मीद है तो शायद कोई प्रॉपर्टी पकड़ लें, आप ये फ्लैट पकड़ लें या दूसरी चीज पकड़ लें, वरना जो पैसा बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू गया है वो आ ही नहीं सकता। ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, मैं सालों से थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखिएगा क्योंकि आपने मुझे मंजिल तक पहुंचा दिया। अब मैं जाऊंगा यही फुल टॉस लेकर के मियां जाहिद हुसैन साहब के पास। हुजूर वाला, इसका मतलब है कि जो कुछ पाकिस्तानी कौम के साथ होता रहा वो सब मजाक था, या अगर उसे सख्त लैंग्वेज में कहें तो फ्रॉड होता रहा। जो पैसा एक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर वो ये बता रहा है कि ये पहले दिन से पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर ये नवाज शरीफ का पैसा, ये जरदारी का पैसा, ये नूरुल आरफीन का पैसा, ये जाहिद हुसैन का पैसा, ये इतने बड़े बड़े स्टार प्लस टाइप अमाउंट, ये कैसे पता चल गए थे हुकूमती दानिश्वरों को? क्योंकि ये तो सबको पता था कि इमरान खान ने बनना है वजीर आजम, ये तो सबको पता था कि असद उमर ने बनना है वजीर खजाना। तो इन लोगों को ये हवाई स्टेटमेंट्स दे करके ये मतलब इक़्तिदार में आए, या क्या मामला है? मतलब ये हुब्बे अली में हुआ है सारा काम, या ये बुग़्ज़ मुआविया में ये वारदात रचाई गई है? मैं बोलूँ? जी सर, ये फुल टॉस आप ही के लिए। अच्छा, देखें जी, बात ये है, मैं ये समझता हूँ, एक तो बातें होती हैं सियासी, ठीक है, पंजाबी में हमारे कहते हैं पानी में मदानी, कि आप पानी में उसको जितना मर्जी ब्लो करते रहें उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये जो बात है कि आज मैं बोल दूँ कि जी $200 अरब आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, $600 अरब आ जाएगा, ये मेरी हाइट ऑफ इमेजिनेशन है, मैं जो मर्जी बोल दूँ, ठीक। इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। भाई जब पैसा अगर जा रहा था, एक मफरूज़ा है ना कि जी $200 अरब है या $1000 अरब है या पता नहीं कितने $100 अरब है। मफरूज़ों के पीछे हमने कौम को लगा दिया। क्या कोई किसी के पास कोई अकाउंट्स हैं कि जी आपके सिद्दीकी साहब कितने पैसे बाहर हैं या जाहिद साहब के कितने पैसे बाहर? अगर तो आपके पास कोई स्टेटमेंट्स हैं, कोई अकाउंट्स हैं, तो हम अकाउंट टैली कर सकते हैं ना। जब कोई चीज़ है ही नहीं, एक शराब के पीछे हम एक पूरी 20-22 करोड़ लोगों की पब्लिक को लगा दें और उसके पीछे फिर टेलीविजन्स के एयर टाइम जो है करोड़ों रुपए के वो उसके ऊपर खर्च कर दें, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई मतलब यूज़फुल कोई डिस्कशन है या जिसमें से कुछ निकलना है। हमने अपनी कौम को इल्यूजन्स पे लगा दिया है। हम क्या कर रहे हैं कि हम डैम बना रहे हैं तो सोशल मीडिया पे बना रहे हैं, हम जो दूसरे तरक्की के काम कर रहे हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं।
बात यह है कि हम हकायक की दुनिया में हैं कहाँ, हम ख्वाबों की दुनिया में हैं, हम इल्यूजन्स में हैं, हमें पता ही नहीं है, और हमारी कौम पता नहीं कहाँ जा रही है, दुनिया चांद पे पहुँच गई है, हम इल्यूजन में, हम ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। सर आपने 3 मरतबा ख्वाब का, 2 मरतबा तक मैं चुप था, तीसरी मरतबा में मुझे नींद आने लगी। ख्वाबों के सौदागर हमारे साथ मौजूद हैं, रमेश कुमार साहब, हुजूर वाला। इससे पहले कि ये कौम भी सो जाए प्रोग्राम देखते देखते, जरा कुछ ऐसी चुटकी काटिए कि आदमी चीख उठे। सर ये मुझे बताइए, बात मुझे करने दें। सर देखिए मैंने इतने ताकि मैं थोड़ा इतनी सा लंतरानी की और डॉक्टर साहब को नहीं डॉक्टर साहब को थोड़ा सा, ताकि मैं क्यों दे दूं ना। जी जी। बात यह है कि जी हकायक हैं क्या। हकायक ये हैं कि जी आप 5.8 पे आपने छोड़ा था, आप 2.7 या 2.4 पे आ गया आपका जीडीपी, आपकी इनकम जो है वो आधी से भी कम हो गई। आप रेवेन्यू जो है वो 4000 अरब पिछले साल पूरा नहीं कर पाए, इस साल आप कहते हैं जी हम 5500 अरब रुपया लेंगे। ताजिर आपके सड़कों पे हैं, 7 तारीख को वो जा रहे हैं वहाँ पे जुलूस लेके, फिर 9 तारीख को वो हड़ताल कर रहे हैं। ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। इन ग्राउंड रियलिटीज़ पे डिस्कस करने की ज़रूरत है कि इन चीज़ों को हमने कैसे हल करना है, कैसे तय करना है। राइट रमेश कुमार साहब, हुजूर वाला, ये मुझे बताइए, 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां, वो तो आप दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं किसको दी है, लेकिन फिर भी मैं यकीन कर लेता हूं कि आपने दे दी। सर ये क्या ज़रूरत थी इतनी बड़ी बड़ी फेंकने की, इतनी लंबी लंबी हाँकने की कि जो पकड़ी में ना जाए। मतलब 200 अरब डॉलर, शब्बर जैदी साहब कह रहे हैं भाई इस तरह का तो कुछ भी नहीं है, 20 साल में 6 अरब डॉलर गए। मतलब ये 94 अरब डॉलर जिसने ये फेंकी थी, ये उसी की सैलरी में से काट लिया जाए या उसी की जायदादों को मिना करके, क्या कहेंगे हुजूर? नूरुल आरफीन, मैं खुद फाइनेंस कमेटी का हिस्सा हूं और मैंने जो असेस किया है, एक है मिसमैनेजमेंट और एक है मिस कैलकुलेशन, दोनों हुई हैं। दरअसल स्टेप्स बेहतर हैं, सोच बेहतर है, विल बेहतर है कि भाई चोरी नहीं होनी चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, लोगों को टैक्स नेट में आना चाहिए, सारे स्टेप्स। मगर स्टेप्स की टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, उसकी मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए, सर थोड़ा सा तवक्कुफ करते हुए मैं एक जुमला मेरे जहन में आ गया, मैं आपसे शेयर करता चलूं, फिर आप अपनी बात कीजिएगा। आपने बात की विल की, आपने बात की पोटेंशियल की, ठीक है। मैं मेरे दांत में दर्द होता है, मैं एक अताई डॉक्टर के पास चला जाता हूं, वो बहुतेरी कोशिशें कर ले कि मुझे मेरे दांत के दर्द से निजात दे दे, लेकिन आखिरकार वो मेरी मौत का ही सबब बनेगा। हुजूरे वाला, मतलब विल क्या होती है? जब आदमी काना है तो विल कितनी भी हो कुछ नहीं कर सकता। नहीं। दो चीज़ें देखें, नहीं स्टेप्स जो भी है ना, स्टेप्स बेहतर हैं, मगर स्टेप्स किस टाइम लेने चाहिए, कैसे लेना चाहिए। एक होती है कैलकुलेशन, उधर है मिस कैलकुलेशन, और एक कहती है मैनेजमेंट, उधर है मिस मैनेजमेंट। जो ये इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से, जैसे मेरी जो ब्रीफिंग थी वो और थी, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। कौन कहता है कि टैक्स पे नहीं होना चाहिए? सबको पता है कि क्या हो रहा है सब चीज़ों को। एक तो इकोनॉमी के जो ग्रोथ है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में डाउन गई है, इंडिया के अंदर भी डाउन गई है। मगर उसके लिए भी हमारी मैनेजमेंट होनी चाहिए थी कि अगर ग्रोथ डाउन जा रही है, हम कायबोर बढ़ा रहे हैं, तो उधर क्यों, कैसे। तो इसके ऊपर हमने वर्किंग की है। अभी एक कमेटी बनी थी जिसमें मैं हूँ, आयशा गौस पाशा और हिना रबानी खर। हमने परसों अपनी रिकमेंडेशन एक बना के दी है स्टेट बैंक के गवर्नर को भी, फाइनेंस शबर जैदी को भी, कि किस तरीके से होनी चाहिए। पीएसडीपी भी रेशनलाइज ज़रूर होनी चाहिए, मगर उसको भी कम नहीं होनी चाहिए। डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, टैक्स कलेक्शन भी होना चाहिए, मगर इनफॉर्मल इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाए, मगर ऐसे नहीं जैसे हम कर रहे हैं। तो उन इश्यूज़ के ऊपर फोकस किया हुआ है। मैं समझता हूँ कि टीम की थोड़ी बहुत ज़रूर कमज़ोरी है, और दूसरी चीज़ ये है कि एक जो कैपेसिटी है वो थोड़ी लिमिटेड है, और जो काम है वो एक्सटर्नल थ्रेट और इंटरनल थ्रेट दोनों। मुझे ब्रेक पर जाने की कॉल दी ही जाने वाली है, बस थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। मैं मीर मोहम्मद अली खान साहब के पास जाकर के एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूँ। हुजूर वाला, माहिरीन इक्तिसादियात की एक ये खबर मुझे बता रही है, फरवरी 2020 के बाद अफरात ज़र में कमी आएगी। स्टेट बैंक भी कह चुका कि 2 साल तक मुश्किलात हैं, उसके बाद हम आदी हो जाएंगे। मतलब हुजूर खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये आदादो शुमार, ये अल्फाज का गोरख धंधा, ये तो सब वैसे ही चलता चला आ रहा है जो 70 साल से। अभी मैं पूछता हूँ कि ये खराबी क्यों है, वो कहते हैं नवाज शरीफ चोर है। अच्छा होगा, लटका दो, वो भी नहीं हो रहा। आसिफ जरदारी चोर है, लटका दो, वो भी नहीं हो रहा। वसूल कितना किया, 1 अठन्नी भी नहीं। तो फिर मैं किसको पकड़ूं?
आप मीडिया को पकड़े सब में पहले, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। सब में पहले उनको पकड़े जो गलत खबरें उड़ा रहे हैं। मैं आपसे चंद फिगर्स शेयर करना चाहता हूं। इकॉनमी स्लो ज़रूर हुई है, मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, मगर जब मैं झूठ सुनता हूं तो मुझे गुस्सा आता है। ये जून 30 2019 जो साल एंड हुआ है, इसमें बैंकिंग सेक्टर ने 147 बिलियन रुपीस का फ़ायदा डिक्लेयर किया है। सीमेंट सेक्टर ने 31 बिलियन अरब, ऑटो सेक्टर ने 121 अरब रुपए, ऑयल एंड गैस ने 222 अरब रुपए, फर्टिलाइजर ने 68 अरब रुपए, पावर ने 27 अरब रुपए। ये अगर मईशत इतनी खराब और तबाह हो चुकी है तो दुनिया की कौन सी मईशत है जिसमें तमाम सेक्टर्स जो हैं इंटैक्ट है? हो क्या रहा है कि इनका फायदा पिछले साल के बनिस्बत 17, 18, 19, 20% कम हुआ है। पाकिस्तान के जितने अमीर हैं दुनिया में मैंने कहीं और इतनी नाशुक्री कौम नहीं देखी है। मैं 65-70 ममालिक घूम के आ चुका हूं, 17-18 में बिजनेस कर चुका हूं। हम जितना अमीर है इस मुल्क का आदमी उतना बेहिस है और उतना नाशुक्रा है। इंस्टेड ऑफ ये कहने के कि जी इकॉनमी थोड़ी सी खराब है और हमारे प्रॉफिट्स में 20% का वक्फे पे जाना है, वो आप वो ये बताइए कि जी हम लुट गए। मीर साहब, आपने वो अब्दुल्ला वाला लतीफा सुना है? हम तबाह हो गए और वो लोगों को निकालना शुरू कर देते हैं। सर, आपने अब्दुल्ला वाला लतीफा सुना है या नहीं? कैसे होती है दुनिया में, हर जगह रिसेशन आता है। जी, आपने अब्दुल्ला वाला लतीफा सुना है? नहीं सुना। बेगाने दीवाने वाला। मतलब हद हो गई। मतलब आप कह रहे हैं कि तन के कपड़े चले गए, बनियान रह गई है, उस पर ही शुक्र मनाऊं। और जो फिगर्स आपने मुझे बताया, मैं तो चक्कर आ गया। आप तो 65 ममालिक जाने के लिए बाकायदा आपने पैसे खर्च किए होंगे, वीज़ा लिया होगा, मेहनत मुशक्क़त की होगी, पैकिंग की होगी। गज़ब खुदा का, अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे। आपने बैठे बैठे मुझे 65 ममालिक के दर्शन करा दिए इस एक स्टेटमेंट से कि जितने सेक्टर्स आप बता रहे हैं ग्रो कर रहे हैं। ये मीडिया क्या भाड़ झोंक रहा है कि आज तक कोई एक ऐसी रिपोर्ट नहीं, एक सेकंड, नहीं, मैंने आपसे थोड़ा सा तवक्कुफ की दरखास्त अपने मौजूद मेहमानों से, क्योंकि ब्रेक की सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।